ठंड का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी फल समाप्त होने की कगार पर थे। कालू एक सेब के पेड़ पर बैठकर पके फल को खा रहा था और कच्चे फलों को नीचे गिरा रहा था। अरे तुम क्या कर रहे हो? आ गई महारानी। तुम ये क्या कर रहे हो? कच्चे सेबों को नीचे क्यों गिरा रहे हो? तो क्या मैं कच्चे सेब खाऊं? हाँ। पके सेब ही खाओ, लेकिन कच्चे सेबों को नीचे मत गिरा। अरे भाई, मेरा चोंच कच्चे सेबों पर ही लग जा रहा है और मेरा मुंह खट्टा हो जा रहा है, इसलिए मैं कच्चे सेबों को नीचे सरका रहा हूँ ताकि पेड़ पर केवल पके सेब ही हों। अरे कालू, ये कच्चे सेब भी तो कल परसों तक पक ही जाएंगे। अगर इन कच्चे सेब को नीचे गिरा दोगे तो फिर बाद में क्या खाओगे? और फिर ये गिरे हुए कच्चे सेब क्या होंगे? मैं अपने खाने का इंतजाम कर लूंगा। चुग्गू, तुम इसकी चिंता मत करो। और रही बात इन कच्चे सेबों की, तो तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। वैसे भी तुम्हारे हिसाब से तो ये सेब कल तक तो पक ही जाएंगे और तुम इन्हें खा लेना। कालू उनसे बहस करके वहाँ से निकल जाता है और चुग्गू उस गिरे हुए कच्चे फल को लेकर गिद्ध बाबा के पास चली जाती है। गिद्ध बाबा कालू पेड़ के सभी कच्चे फलों को नीचे गिरा रहा था और मना करने पर बहस भी कर रहा था। ये देखिए, मैं उसके गिराए हुए सेबों में से एक सेब अपने साथ लाई हूँ। क्या कालू की ये हिम्मत? चलो अच्छा, मैं देख लूंगा उसे। चुग्गू फिर से वह कच्चा सेब लेकर अपने घर चली जाती है। मैंने सर्दियों के लिए अनाज इकट्ठा तो कर लिए, लेकिन मुझे डर है कि तेज हवाओं से मेरा घोंसला न गिर जाए। चुग्गू, तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, तुम एक दुष्ट पंछी। तुम कच्चे सेबों को नीचे गिरा रहे थे। कालू वहाँ से चला जाता है। एक रात ये भूखा रहेगा तो इसे समझ में आएगा कि अनाज कितनी मेहनत करने पर मिलता है। इसीलिए मैंने उसको अभी अनाज नहीं दिए, कल मैं उसको थोड़ा सा अनाज दे दूंगी। रात हुई, ठंडी हवाएं और तेज हो गई। चुग्गू का घोंसला हिलने लगा। चुग्गू घोंसले से बाहर निकली और उसके बाहर निकलते ही उसका घोंसला गिर गया। अरे मैं अब क्या करूं? मेरा घोंसला भी टूट गया और सारा अनाज भी बिखर गए। मेरा घोंसला टूट गया है। क्या आप मुझे आज के लिए अपने घर में रहने देंगे? मैं तो एक दुष्ट पक्षी हूँ, है ना? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मैं जब तुम्हारे यहाँ अनाज मांगने गया था तो तुम मुझसे क्या बोल रही थी? चलो भागो यहाँ से। मेरा घोंसला टूट गया है। तुम्हारा घोंसला टूट गया है तो हम क्या करें? अपना घोंसला भी तोड़ दें? क्या आप मुझे आज के लिए अपने घर में रहने देंगे? हमने अपना घोंसला बनाया है या तुम जैसे ऐरे गैरे लोगों के लिए होटल बनाया है? किसी ने भी चुग्गू की मदद नहीं की। चुग्गू निराश होकर अपने घोंसले वाली डाल पर बैठी थी। उसे काफी ठंड भी लग रही थी। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। अब मैं क्या करूं और किससे मदद मांग? चुग्गू की नजर उस कच्चे सेब पर जाती है जो घोंसले के साथ नीचे गिर गया था। वो तुरंत सेब के पास जाती है और उसे खाने लगती है, लेकिन वह सेब बहुत ही खट्टा था। मैं इस सेब को नहीं खा पाऊंगी। यह सेब तो बहुत ही खट्टा है। तभी चुग्गू वहाँ पर एक चींटी देखती है जो हवा के झटकों से इधर उधर गिर रही थी। ये देखकर चुग्गू तुरंत उस चींटी के पास जाती है और उसे अपने पंखों से सहारा देती है और उस चींटी को पेड़ की छांव में ले जाती है जहाँ पर तेज हवा नहीं जा रही थी, और घोंसले के बिखरे हुए दानों को चुगकर उस छोटी चींटी को खाने के लिए देती है। लगता है कि तुम बहुत भूत ही। ये लो कुछ दाने खा लो। आपने मेरी इतनी सहायता की, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर आप इतनी ठंड में यहाँ पे क्या कर रही हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इतनी ठंड में भी इस डाल पर बैठी हूँ। अच्छा, तो अब देखिए मेरा कमाल। वह छोटी सी चींटी को जादू करती है और उस कच्चे सेब को एक बड़े से सेब घर में बदल देती है। चलिए अब इस सेब घर के अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ही ठंड है। दोनों घर के अंदर चली जाती है तो देखती हैं कि यह सेब घर तो बहुत ही बड़ा है और काफी गर्म भी। वाह, यह घर कितना प्यारा है। इसमें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। जाड़ा आई, जाड़ा आई, किट 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 बजते दांत, निकल ना पाती मुंह से बात। अरे माँ, बात को छोड़ो, तुम घर से निकलो, हमारा घर गिर रहा है। क्या क्या कह रहे हो कालू? इतने में कालू का घर में भी गिर जाता है
और देखते ही देखते सभी पक्षियों के घोंसले गिर जाते हैं। हम सब के घोंसले गिर गए, अब हम लोग क्या करें? अरे यहाँ पर तो सभी पक्षी हैं, पर चुग्गू नहीं दिखाई दे रही है। उसका घोंसला तो पहले ही टूट गया था। चलो उसके घर चलकर देखते हैं। सभी पंछी चुग्गू के घर जाती है तो देखती है कि चुग्गू ने एक बहुत ही बड़ा सेब का घर बनाया है। अरे ये क्या? चुग्गू ने कितना बड़ा सेब का घर बनाया है। चुग्गू ने यह घर कैसे बनाया होगा? ना बड़ा सेब चुग्गू को कहाँ से मिला होगा? चुग्गू, ओ चुग्गू, क्या तुम हमें अपने घर में रहने दोगी? नहीं नहीं, तुम सब के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम सब दुष्ट पक्षी हो। जब चुग्गू तुम्हारे घर गई थी तुमसे सहायता मांगने, तो तुम में से किसी ने भी चुग्गू की मदद नहीं की थी, इसलिए तुम लोग भी यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। चुग्गू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं नहीं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, जाने तो। आप सभी जल्दी से इस सेब घर में आ जाए।